नूंह शहर से नौगांव बॉर्डर तक 4 लाइन सड़क बनाने को लेकर जिले के सामाजिक संगठनों ने राजनेताओं से लेकर डीसी-एसपी को सौंपा ज्ञापन। नूंह जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे नंबर 248 ए को 4 लाइन बनाने को लेकर जिले के सामाजिक संगठनों ने जिले के सभी राजनेताओं के दरबार पर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा जिले के देखिए, उनसे तो मैं बाद में कहूँगा। जो हमारे नौजवान साथी इसके लिए फ़िक्रमंद हैं, खूनी संघर्ष समिति में जो भी नौजवान साथी हैं, पहले तो मैं उनको कि अब मेवात जाग रहा, उनको सर्वप्रथम तो उन नौजवान साथियों को बधाई देता हूं जो मेवात के लिए फ़िक्रमंद हैं। दूसरा ये है कि पहले भी डीसी साहब से भी बात हुई थी कुछ। अब जब से ये 9 लोग एक साथ मरे हैं तब से लोग और ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं। आज हम शहीद पार्क में इकट्ठे हुए, तिरंगा पार्क भी बोलते हैं, वहाँ से हमने पैदल मार्च करा, लोगों को जागरूक किया ट्रैफिक के नियम के अनुसार, और सभी नेताएं पक्ष विपक्ष सबको ज्ञापन दिया है। और हमने एक्शन PWD-B&R के वहाँ भी मामूली प्रदर्शन कराए, और यहाँ आपके सामने जिला उपायुक्त के सामने भी अपनी बात रखी है। बाकी मेरे जो साथी हैं सीनियर रशीद भाई बताएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से हमने अपने प्रदर्शन में कोविड वैक्सीन के लिए भी लोगों को जागरूक किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लगवाएं, और रोड सेफ्टी के नियम भी हमने बताए हैं कि भाई हेलमेट डालो और सवारियां ज़्यादा ना बैठाओ टेम्पो में। सब चीज़ पर लेकर हमने काम करा। आपके चैनल के माध्यम से जितने इमाम हैं, मदरसे वाले हैं, उनसे एक बार फिर मैं निवेदन करूंगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन को लगवाएं। पूरे देश में हमारा ज़िला पिछड़ा, प्रधानमंत्री तक को बात करनी पड़ी। इसके लिए भी मैं आपके चैनल से के माध्यम से अपील करूंगा मेवात के क्षेत्र के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन लगवाएं और रोड नियम का पालन करें। सुरक्षा में ही सुरक्षा है, बचाव में ही बचाव है। जय हिंद। गौरतलब है कि खूनी रोड के नाम से मशहूर जिले का नेशनल हाईवे नंबर 248 ए नूंह जिले से गुजरता है। नेशनल हाईवे नंबर 248 ए पर आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है जिसमें किसी न किसी की जान चली जाती है। अभी एक सप्ताह पहले ही एक ही परिवार के 9 लोगों की सड़क हादसे में जान चली गई, जिसके बाद जिले के सामाजिक संगठनों ने यह बीड़ा उठाया कि जिले के नेशनल हाईवे हम कहना ये चाहते हैं कि हमने पहले 30 मार्च 2020 को भी हमने एक खूनी रोड के लिए 4 लेन बनवाने के लिए बडगली से नूंह तक एक पदयात्रा की थी, और डीसी साहब को भी ज्ञापन दिया था, और सेंट्रल मिनिस्टर को भी दिया था, मुख्यमंत्री को भी दिया था। तब डीसी साहब ने हमसे एक वादा किया था, पूरे तकरीबन 400-500 आदमी थे, भाई मैं इस वक्त 1,54,00,000 रुपये रोड सेफ्टी के लिए रिलीज कर रहा हूँ, और 4 लाइन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से चालू है। तो हम आज उसके लिए भी बताना आए थे डीसी साहब के लिए कि 1,54,00,000 रुपये हमारे अब तक रिलीज क्यों नहीं हुए, और रोजाना दुर्घटनाएं हो रही। दुर्घटनाएं इतनी हो चुकी हैं कि अब इस रोड पर 1413 आदमियों की मौतें हो चुकी हैं, तकरीबन 4-5 हज़ार आदमी घायल हैं, और बहुत से आदमी हैंडीकैप्ड हो चुके हैं। तो अगर ये इस तरह से हादसे चलते रहे तो इस स्थिति पूरी मेवात ही मौत के साये में चली जाएगी। तो जबकि प्रशासन का काम ये होता है कि लोगों के लिए सेफ्टी के लिए काम करें, तो आज हम प्रशासन को जगाने के लिए इसलिए ज्ञापन दिया कि इस रोड को तुरंत 4 लाइन करा जाए, और जो टेंडर प्रक्रिया की डेट है 14 नवंबर, उसको ज़्यादा डिले ना किया जाए। उसी पर तुरंत एक अच्छा ठेकेदार को टेंडर प्रक्रिया देकर और जल्दी से जल्दी इस 4 रोड को बढ़ाएं, ताकि हमारी मेवात की हम यहाँ पर आराम से अपना ट्रैवलिंग कर सके, अपनी यात्रा कर सके बगैर भय खौफ के। हम देखते हैं कि जिनकी माँ बहन भाई जिनके चले गए इस दुनिया से, उन घरों पे परिवारों पे क्या गुजरी है। बहुत से परिवार तो भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। तो इन थोड़ा सा हमें इस चीज़ का एहसास है, दिल में दर्द होता, तो प्रशासन को भी हमें जगाने के लिए यहाँ पर आज आए हैं। तो अब हमें उम्मीद है कि डीसी शक्ति सांग हमारी पूरी मांग को इसको पूरी करेंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए हम यहाँ पर आए हैं। जिले के आधा दर्जन सामाजिक संगठनों ने इकट्ठा होकर लघु सचिवालय पहुंचे और उपायुक्त मेवात के सामने अपनी मांगें रखी और ज्ञापन सौंपा। सामाजिक संगठनों ने उपायुक्त के सम्मुख अपनी मांगों में कहा कि नूंह से नौगांव बॉर्डर तक 4 लेन का जो मार्ग है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए, ताकि रोजाना हो रहे सड़क हादसों में कमी। जनाब, इस रोड के लिए हम जो मौजूदा सरकार है, बीजेपी का जो प्रधान है यहाँ का, वहाँ भी गए थे। कांग्रेस के जो जिम्मेदार आदमी उनके यहाँ भी गए थे, और
जो भी जिम्मेदार अफसर हैं उन सबसे मिले हैं। इस रोड के जब शुरू हुआ था तो ये मुंडा का बॉर्डर तक इसको बाकायदा स्ट्रेस का स्टोन लगा हुआ है, लेकिन उसमें बीच में क्या हुआ है 10 सालों में ये हमें मालूम नहीं। लेकिन ये जल्द रोड बनवाया जा, चूँकि माँ बहनें कितनी बेवा जो बहन बेटी बेवा हो रही है, कितने घरों के चिराग घुस रहे हैं जो बुझ रहे हैं। तो इसमें मेरी अपील है कि जो खूनी संघर्ष समिति हम इसका पूरा ताउन करते हैं। मेवात में जागरूकता आई है, नौजवान साथी हमारे सब साथ हैं। हम इसको अगर अब भी इस पर कोई कार्य नहीं हो तो हम भूख हड़ताल तक के लिए यहाँ प्रशासन को जगाएंगे और हम इस रोड को बनवा के जब शांत दम लेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता डॉक्टर आज़ाद रफ़ीक ने भी 4 लाइन संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। डॉक्टर रफ़ीक आज़ाद ने कहा कि 4 लाइन रोड नहीं होने की वजह से आए दिन लोगों की मौत हो रही है। अब लोगों को ज़रूरत है कि यह रोड 4 लाइन किया जाए ताकि आने वाले समय। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो रोड संघर्ष समिति ने जो आज कार्य किया है वो बड़ा सराहनीय है और मैं इंडियन नेशनल लोक दल की तरफ से इनको समर्थन करता हूं और आगे भी समर्थन करता रहूंगा। अगर जो आज हमने डीसी शक्ति सिंह के लिए ज्ञापन सौंपा है कि इस खूनी रोड को 4 लाइन बनाया जाए ताकि यहां पे ज़्यादा दुर्घटनाएं ना हो और लोग अपना सफ़र सेफ्टी से कर सकें। तो गवर्नमेंट को आगाह करता हूं कि या तो इस रोड को बनाएं, वरना हम और हमारी पार्टी पूरा रोड संघर्ष समिति के साथ में बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। खास बात यह रही कि इंडियन नेशनल लोक दल के युवा जिला अध्यक्ष इंजीनियर मोहम्मद आबिद हुसैन ने भी 4 लाइन संघर्ष समिति को अपना समर्थन दिया। इंजीनियर मोहम्मद आबिद हुसैन ने कहा कि खूनी रोड के नाम से मशहूर नेशनल हाईवे नंबर 248A हो चुका है। अब इस रोड को के नेता हैं, विपक्ष है या हाल में सरकार उसमें शामिल है, सबके पास गए, उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इस रोड को 4 लाइन कराएंगे। आज डीसी मेवात से मिले और अपना हेडक्वार्टर मैडम से भी मिले हम। मैडम ने भी आश्वासन दिया, डीसी साहब ने, कि जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि इसको हम 4 लाइन कराएंगे। दूसरी बात ये, मैं मेवात वालों से सबसे हाथ जोड़ कर अपील करता हूँ कि अपने जो नौजवान बच्चे एक्सीडेंट हो रहे हैं वो सिर्फ हेलमेट के कारण, जो सर की चोट से एक्सीडेंट होता है, वो मेवात में जो भी एक्सीडेंट होया 100 में से 5 बच्चे हैं, 95 की मौत हो गई। हेलमेट लगाए, हेलमेट की सेफ्टी है, अपनी भी सेफ्टी है और सामने वाले की सेफ्टी है। नाबालिग बच्चों को बाइक वगैरह मत दें। जमीयत उलेमाए हिंद के 4 राज्यों के महासचिव शौकत अली ने बताया कि नेशनल हाईवे नंबर 248A अब खूनी रोड के नाम से पुकारा जाने लगा है। आए दिन इस रोड पर कोई ना कोई बड़ा हादसा होता है जिसमें किसी न किसी की जान चली जाती है। इस रोड को अब नूह शहर से नौगांव गांव तक 4 लाइन बनाने की ज़रूरत है। आए दिन हो रहे सड़क हादसे में 4 लाइन बनने के बाद कमी आएगी और लोगों को आने जाने में भी सहूलियत होगी। इसी बात को लेकर आज यहां लघु सचिवालय। शुभ नाम? मेरा नाम सर शौकत अली है और मैं जमीयत उलमा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़ इन 4 स्टेटों का मैं जमीयत उलमा का महासचिव हूँ। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारी इस आवाज़ को अवामुन्नास तक पहुँचाते हैं। दूसरे नंबर पर हमारे जो जितने भी संगठन आज यहाँ इकट्ठे हुए और ख़ास तौर से बाबूजी रशीद और उनके दूसरे साथी मर्दान भाई हैं, डॉक्टर रफ़ीक हैं और बहुत सारे लोग संगठन हैं, उनका नाम जिनका मैं नहीं जानता, इन सब की मेहनत इस सिलसिले में कि एक रोड पे जो इतने एक्सीडेंट हुए हैं और इतने लोगों की मौत अब तक जो हुई है, उस आवाज़ को उन्होंने उठाया और प्रशासन तक पहुंचाया। बल्कि प्रशासन तक ही नहीं, आपके माध्यम से अवामुन्नास तक भी, लोगों तक भी इसको पहुंचाया। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि सड़कों का निर्माण किसी भी देश की तरक्की में सबसे बड़ा योगदान होता है, सबसे बड़ी भूमिका होती है।
हमारे यहाँ ज़िला मेवात नूह में नूह तक ये रोड 4 लाइन है। नूह से आगे ये रोड 4 लाइन ना होने की वजह से और आबादी की गुंजान होने की वजह से यहाँ इतने हादसे होते हैं। अगर ये सड़क सही मायने में बन जाए और इनका सही निर्माण हो जाए, जो मुतालबात हमारे इन संगठनों का है, अगर उसको सरकारें पूरा कर दें तो ये हादसात रुक जाएंगे। चूँकि सड़क छोटी हैं, रास्ते छोटे हैं, आबादी ज़्यादा है और फिर उन चलते वक्त आपस में जो हादसात होते हैं उसकी यही वजह है कि सड़क चौड़ी नहीं है, अवामुन्नास की यहाँ चलत फिरत ज़्यादा है। इसलिए सरकार इस तरफ तवज्जो दे और जल्द से जल्द इन सड़कों का निर्माण करे और इनको 4 लाइन करे। और इसके अलावा जितने और भी हमारे रोड हैं उनका भी मुतालबा हमारे संगठन बारहा करते रहते हैं, हम भी इनके साथ हैं, तो इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे। दूसरी बात रही अवामुन्नास की बात, आम आदमी को संदेश देना, जहां ये सरकार का भी काम है, प्रशासन का भी काम है और अवामी संगठन जितने भी हैं उन सब का ये काम है। तो हम डीसी साहब के सामने भी ये बातें हुई, उन्होंने भी ये कहा कि आप हमारी इसमें मदद कीजिए। तो हम ये उनको वादा दिलाया था हमारी तरफ से बाबूजी रशीद साहब ने कि हम आपके साथ इस मसले में खड़े हैं और पहले भी हम इस काम को कर रहे हैं, जगह जगह लोगों को जागरूक करते हैं और जो हमसे मदद आपकी होगी हम उस मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। आप हमारी इस आवाज़ को ऊपर पहुंचाएं और जो हमसे मदद हो सकेगी हम उस मदद को करेंगे। सामाजिक संगठनों द्वारा नेशनल हाईवे नंबर 248A को 4 लाइन बनाने के लिए जिस तरह से सामाजिक संगठनों ने बीड़ा उठाया है वह कितना कामयाब होता है यह तो अब आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इससे साफ जाहिर होता है कि अब सामाजिक संगठन नेशनल हाईवे